अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो, मैं खुश आमदीद। गला थोड़ा सा ख़राब है तो इग्नोर, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ENG 502 का लेसन नंबर 6, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड लिंग्विस्टिक्स। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 31 की जानिब, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पिछले चैप्टर में हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, इसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये वो कम्युनिकेशन होती है जो कि हमारे बिहेवियर से हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपना बिहेवियर से शो करवाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो आप इसे वर्बल कम्युनिकेशन के ऑपोजिट नहीं कह सकते, पर कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि आपको सॉरी जो कि आपको समझने चाहिए कि ये डिफरेंस मौजूद है इन दोनों लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशंस में। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट से क्या मुराद ले सकते हैं? जैसे अब मैं वीडियोस डाल रही हूँ तो मैं खाली वीडियोस तो नहीं डाल रही, मेरा कंटेंट क्या है, एजुकेशन के हवाले से है, तो इसी हवाले से ये इन टर्म्स ऑफ कंटेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारे इमोशंस कम्युनिकेट करती है मोर देन वर्ड्स, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में तो वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन टर्म ऑफ कंटेंट हमारी इमोशंस कम्युनिकेट करती है। इन टर्म ऑफ कंपोजिशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है इसका कोई जैसे कहते हैं ना कंपोजिशन नहीं होती। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रामर होती है, एक प्रॉपर उसका वे होता है कि कैसे हमने कम्युनिकेट करना है, कहाँ वर्ड, कौन सा वर्ड कहाँ लगाना है, क्या उसका मीनिंग होगा, ये होता है। पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोई ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक। ये हमारे 5 सेंसेस के बिना पर कन्वे होती है, ठीक। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड बोथ वोकल एंड नॉन वोकल एलिमेंट्स। वो क्या है एलिमेंट्स? वोकल एलिमेंट्स। वर्बल कम्युनिकेशन में वोकल क्या है? स्पोकन वर्ड्स हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। नॉन वर्बल में वोकल क्या होता है कि जो हम अल्फाज बोल रहे हैं उसकी जो टोन होती है, जो पिच होती है, जो हमारा स्पीकिंग रेट होता है, ये होती है वोकल के, नॉन वर्बल के वोकल साइंस। पैरा लैंग्वेज इन्हें कहते हैं, पिच, वॉल्यूम, स्पीकिंग रेट को पैरा लैंग्वेज में आती है ये चीज़ें। नॉन वर्बल में वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वोकल में वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? राइटिंग, साइन लैंग्वेज, ये नॉन वोकल में आती है। जबकि नॉन वर्बल की नॉन वोकल क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ये हम बोलते नहीं हैं, ये नॉन वोकल होता है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ये नॉन वर्बल का वोकल एलिमेंट है। हमारी आवाज़ जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे वोकल में जो पिच होती है, जो वॉल्यूम होता है, हमारा जो स्पीकिंग रेट होता है, जो कि हमारा कम्युनिकेट कर रहा होता है कि हम किस टोन में बात कर रहे हैं, क्या हमारा मूड है इस वक्त, ठीक। आगे है टॉपिक नंबर 32, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। वैसे तो आगे जो जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में वो प्रिंसिपल ही आपको डिटेल में समझाएंगे, पर इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी एक एक लाइन की बताया हुआ है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो प्योर प्राइमरी बायोलॉजिकल होती है, मतलब ये हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती है। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड होती है? कल्चरली बेस्ड होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लैंग्वेज जो होती है हम कल्चर से लेते हैं, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो बायोलॉजिकल होती है, हमारे फितरती हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है फितरतन। जैसे कि उन्होंने कहा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो मैसेजेस होते हैं, जो वो मैसेजेस कन्वे करती है, वो सेम मीनिंग रखते हैं अक्रॉस कल्चर्स। किसी भी कल्चर में
वो सेम मीनिंग रखेंगे ऑलमोस्ट। जबकि जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड नहीं होती। कुछ कहीं पे किसी चीज़ का कोई मीनिंग लिया जाता है, कहीं पे किसी वर्ड का कोई मीनिंग लिया जाता है, किसी कल्चर में कोई मतलब होता है। ठीक, इसके अलावा कह रहे हैं कि जब ये लैंग्वेज वर्बल लैंग्वेज मौजूद नहीं थी तो हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज पे हम बहुत डिपेंड करते थे। ये हमारा एक सर्वाइवल फंक्शन था, बहुत इम्पोर्टेंट। जबकि जब से वर्बल कम्युनिकेशन आई है तो हमने अपने ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को खोना शुरू कर दिया। लाइक आवर सेंस ऑफ स्मेल, के पहले लोग इस तरह अपने सेंसेस 5 सेंसेस पे बहुत रिले करते थे, उन्हें इस्तेमाल करते थे अपना शिकार ढूंढने के लिए और सरवाइव करने के लिए। जबकि जब से वर्बल कम्युनिकेशन आ गई है तो ये कम हो गई हमारी एबिलिटीज़। ठीक है, इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारा एक दिमाग का एक ओल्डर पार्ट होता है, जिसके ज़रिए से ये एक, जैसे पहले उन्होंने ऊपर बात कर दी, बायोलॉजिकली होती है, इंस्टिंक्चुअल होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है। कि मतलब यह हमारी एक तो फितरत के अंदर मौजूद होती है पहले से, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम ये बेसाख्ता करते हैं। ठीक है, हम बोल रहे होते हैं तो ये साथ साथ खुद ब खुद आ जाती है, हमारा इस पर कंट्रोल नहीं होता, इतना इनवॉल्यूंट्री होती है ये। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो यही आगे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता रहे हैं, इंटरपर्सनल होती है। मतलब ये एक बाहमी गुफ्तगू है, इसे भी गुफ्तगू के उसमें लाया जाता है। कन्वे इमोशनल मैसेजेस को कन्वे करती है। इनवॉल्यूंट्री होती है, बेसाख्ता होती है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मोर एम्बिगुअस होती है कि बहुत ही मतलब कि बहुत मुबहिम होती है। अक्सर ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है। कोई हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कुछ मीनिंग ले ले, कोई कुछ मीनिंग ले ले, क्योंकि हम तो उसमें वर्ड्स तो यूज़ होते नहीं, उसमें तो हमारी इमोशंस यूज़ होते हैं और हमारे नॉन वर्बल एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग होती है। और एंड मोर क्रेडिबल, मतलब मोर क्रेडिबल इस वे में कह सकते हैं कि अगर हमें किसी की वर्बल कम्युनिकेशन पे हमें थोड़ा सा डाउट हो ना, हमें समझ नहीं आ रही हो, तो हम उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके पोस्चर्स, उसकी पैरा लैंग्वेज, उस पर रिले करके हम उसकी बात का मीनिंग निकालते हैं और तब हम जज करते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। उसके मतलब एक उसके ना जहाँ से वो बोल रहे हैं ना वो हम बता सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये मोर क्रेडिबल इस वे में है, इसे इस वे में मोर क्रेडिबल समझा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 33, कन्वीनियंस ऑफ इंटरपर्सनल एंड इमोशनल मैसेजेस। सबसे पहला प्रिंसिपल उसका आ गया, ये ज़्यादा क्लोज़र होती है मीनिंग के ज़्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मीनिंग निकाला जाता है। और रीसेंट जो है रिसर्च, उसने ये साबित किया है कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्लोज़र टू 65% के 65% इस पर रिलाई किया जाता है मीनिंग के लिए, मीनिंग हासिल करने के लिए किसी भी कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये जी इस्तेमाल होती है इमोशनल और रिलेशनल कम्युनिकेशन में ज़्यादातर। जब हमने इमोशंस अपने शो कराने हो, हम इमोशनल हों, तो ये इसमें ज़्यादा होती है। और रिलेशनल मतलब आपस में जब हम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और तो ये तब ज़्यादा होती है। आगे उन्होंने मिसाल दी है, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, तो आप अब कंफ्यूज हैं कि ये किस हवाले से पूछ रहा है, तो आप उसके पोस्चर देखेंगे, टोन ऑफ वॉइस देखेंगे, आई कांटेक्ट देखेंगे, उससे आप पता चला सकते हैं कि अगर ये बंदा क्यूरियस है, सस्पिशियस है, और हिंटिंग है कि मतलब ये कहाँ से बोल रहा है, ये क्या मतलब क्यों इसने पूछा है। बात ये है, क्या ये मुझसे मिलने आना चाहता है, या ये मुझे कहीं बुलाना चाहता है, या ये वैसे ही कोई क्यूरियस है। ठीक है,
इसके अलावा ये पर्सनस क्रेडिबिलिटी भी हमें मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है कैसे कि जैसे अपन ने मिसाल दी है कि एक क्लासरूम में एक लड़की स्पीच दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी जो कंटेंट है जो वो बोल रही है वो वेल रिसर्च्ड है और अनबायस्ड है, मतलब बहुत अच्छी स्पीच दे रही है अल्फाज के हवाले से, पर उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बहुत पुअर है, मोनोटोन है उसकी, मतलब एक जैसी उसकी आवाज़ है स्पीच में, तो हमें हाई रेट करना पड़ता है, कहीं पे लो रेट करना पड़ता है अपनी स्पीकिंग का। उसकी मोनोटोन है उसकी, और वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही किसी से। शिफ्ट फिजट्स, फिजट्स कैसे, मतलब हकला रही है, बार बार कंफ्यूज हो रही है, तो इससे उसकी क्रेडिबिलिटी की पता चलता है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमें पता लग गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा मीनिंग के क्लोज होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा मीनिंग हासिल किया जाता है, रिलाई किया जाता है ज़्यादातर इस पर मीनिंग के लिए। पर कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होती हैं, जहाँ पे मीनिंग के लिए रिलाई किया जाता है। वो कौन सी ऐसी इंट्रैक्शंस होती हैं जहाँ पे मेन फोकस जो होता है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे होता है, जैसे कि बिजनेस इंट्रैक्शंस। तो इसमें वर्बल कम्युनिकेशन ऑफिशियल जो होते हैं ना काम, उनमें ज़्यादातर वर्बल कम्युनिकेशंस पे रिलाई किया जाता है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगी। फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।